एग्ज़ाम क्रैक करना है मगर किताबों में मन नहीं लगता। पढ़ने बैठो तो समझ नहीं आती, और अगर समझ आ भी जाए तो याद नहीं रहता। क्या आप भी इन प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं? तो फाइनली आपकी तलाश ख़त्म हुई। क्रैक इट नाउ लाया है आपके लिए कंप्लीट 1 पेपर सोल्यूशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलके अपना ड्रीम एग्ज़ाम क्रैक करें। मेरा नाम है ज़ेबुनिसा और क्रैक इट नाउ में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एवरीडे साइंस के पहले टॉपिक यूनिवर्स को स्टडी करेंगे। इस सीरीज़ में हम एवरीडे साइंस के हर मेजर टॉपिक को कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8। अगर हम सोलर सिस्टम को देखें तो उसमें प्लैनेट्स की अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट वन इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो भी पहले सोलर सिस्टम का हिस्सा था, बट अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया है। ड्वार्फ प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम की क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ये साइज में थोड़े स्मॉल होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है और इसमें एक स्टार जो सन है, 8 प्लैनेट्स और स्मॉलेस्ट बॉडीज लाइक ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स और कमेट्स मौजूद हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्पाइरल। स्पाइरल शेप वो शेप होती है जो सेंटर पॉइंट से इमेजिनरी एक्सिस पे राउंड होती हुई आउटवर्ड डायरेक्शन में राइज होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंटर से शुरू होती है और आउटवर्ड डायरेक्शन में राइज होती है। मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है। मिल्की वे गैलेक्सी की एज ऑलमोस्ट 13.6 बिलियन ईयर्स है और इसमें गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, एस्ट्रॉयड्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सैटर्न। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि चांद सैटर्न के पास हैं। नंबर्स को अगर काउंट करें तो सैटर्न के पास 83 सैटेलाइट्स हैं। Saturn is the 6th number and second largest planet in our solar system. अगर हम सोलर सिस्टम को देखें तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है और सैटर्न हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वीनस। वीनस का टेम्परेचर 820 to 900 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो ऑलमोस्ट 460 to 470 डिग्री सेल्सियस बनता है। वीनस सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और इसका एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अपने एटमॉस्फेयर की वजह से ये ज़्यादा हीट को होल्ड करके रख सकता है। सूरज के सबसे करीब होने की वजह से मरकरी को हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए था, बट मरकरी का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है जो हीट को होल्ड करके रख सके और सरफेस को वार्म रखे। वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से ये टाइटल अभी तक वीनस के पास है। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्लैनेट विच रिवॉल्व्स स्लोली अराउंड द सन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 नेपच्यून। नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, द 8th वन, और इसका मैस हमारी अर्थ के मैस से 17 टाइम्स ग्रेटर है। इसके ब्लू कलर की वजह से it is also called a windy blue world. And our next question is question number 6. The Saturn rings were discovered by, and the correct answer is option C Galileo. Galileo एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है। करीबन 400 साल पहले in 1610 he was the first astronomer to see Saturn rings. गैलीलियो ने सैटर्न रिंग्स तो डिस्कवर कर ली, बट एग्जैक्ट ये पता नहीं था कि वो रिंग्स हैं क्या। गैलीलियो कहते थे कि वो 2 चांद हैं जो सैटर्न के अराउंड चक्कर लगा के रिंग फॉर्म बनाते हैं। बट कुछ सालों बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि वो रिंग्स वाटर आइस
या रॉकी मटेरियल्स की बनी होती हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वीनस एंड मार्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक चांद है। आवर अर्थ इज 5th largest planet and the 3rd planet in solar system. Our Earth is a rocky planet जिस पे mountains, water, plains मौजूद हैं। Question number 8 is the planet which is nearest to the sun, and the correct answer is option B, Mercury. Mercury हमारे solar system का सबसे smallest planet है and it is closest to the sun, और ये हमारे solar system का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। साइज में अगर देखें तो यह हमारे चांद से थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सन कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सन ज़मीन पे पाई जाने वाली तकरीबन 80 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होती है। अगर इसकी परसेंटेज का हिसाब रखें तो हमारे पास हाइड्रोजन 73% और हीलियम अप्रॉक्सीमेटली 25% होती है, और बाकी 1.5 और 2% अदर गैसेस होती हैं। सूरज में हाइड्रोजन की परसेंटेज मैक्सिमम होने की वजह से हम कह सकते हैं दैट सन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 इज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन की अगर बात करें कि ज़मीन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं तो सीजन्स चेंज होते हैं। अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट अगर हम पिक्चर में देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर सन की डीपेस्ट सरफेस है जो गैसेस से मिलकर बनी होती है। ये सूरज की वो लेयर है जो ज़मीन से डायरेक्ट विजिबल होती है। अगर इसका मीनिंग देखें तो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटोस्फीयर का मतलब निकलता है स्फीयर ऑफ लाइट। आसमान पे जो चमकती हुई बॉल नजर आती है वो फोटोस्फीयर होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सुपरनोवा इज अ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ डाइंग स्टार। जब भी कोई बड़ा सितारा टूटता है या उसमें एक्सप्लोजन होती है तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। कार्ब नेब्यूला सबसे पहला सुपरनोवा था, एंड द लास्ट वन वाज केपलर सुपरनोवा। करीबन 1600 से 1800 तक ऐसा कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ यूनिवर्स में, एंड मोस्ट रिसेंट जो सुपरनोवा देखा गया था वो 1987 में था। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वीनस। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस पे मौजूद क्लाउड सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट होने की वजह से लाइट स्पेस में स्प्रेड हो जाती है और हमें वीनस जो है वो ब्राइट नजर आता है, और वीनस सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ट्राइटोन इज सैटेलाइट ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नेपच्यून। ट्राइटोन नेपच्यून का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, यानी कि नेपच्यून पे सबसे बड़ा चांद ट्राइटोन है। ये नेपच्यून पे डिस्कवर होने वाला सबसे पहला चांद है। ट्राइटोन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रेट्रोग्रेड मून है। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट की अगर बात करें तो अपने प्लैनेट की रोटेशन से अपोजिट रोटेट करना, इसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट्स हैव नो मून, एंड द करेक्ट आंसर इज मर्करी एंड वीनस। हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई चांद नहीं है। फर्स्ट इज मर्करी एंड सेकंड इज वीनस। चांद ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ये सन के सबसे करीब होते हैं, और एक रीज़न ये भी है कि ये साइज में स्मॉल होते हैं। वीनस के पास चांद ना होने की एक और वजह भी है, इसकी अनयूजुअल मोशन, क्योंकि वीनस की मोशन रेट्रोग्रेड होती है। वीनस की रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो कि क्लॉकवाइज होता है, और जो बाकी तमाम प्लैनेट्स के ऑपोजिट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन की राइट साइड पे इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट और लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट टॉपिक का लिंक पिन है। ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।